कहानी के शुरुआत में हम एक छोटे से गांव में जाते हैं, जहां एक छोटा सा बच्चा चिंटू रहता था। वह बहुत ही मस्तिष्क और साहसिक बच्चा था। उसके साथ उसका बेहतरीन दोस्त बुबलू भी था। चिंटू और बुबलू ने साथ में बहुत सारी मस्ती की। एक दिन चिंटू और बुबलू ने अपने गांव के परिसर में एक रहस्यमय जंगल की खोज शुरू की। जंगल में वे नए नए जानवरों को देखते रहे और उनके साथ खेलते रहे। उन्होंने अपने जुनून की वजह से कई खतरनाक स्थितियों का सामना किया, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल को पार करते थे। एक दिन वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चिंटू ने बुबलू से कहा, बुबलू, हमने इतनी सारी जंगली चीजों को देखा है, लेकिन कभी एक असली राजा या रानी को देखा है? बुबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चिंटू, हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हम अभी भी उम्मीद नहीं हार सकते। शायद हमें किसी राजा या रानी से मिलने का मौका मिले। उन्होंने जंगल की खोज जारी रखी और अचानक एक बड़ा और शानदार महल देखा। वे दोनों हैरान रह गए। चिंटू ने उत्साहित होकर कहा, ये कौन सा जगह है बुबलू? बुबलू ने भी हैरानी जताते हुए कहा, पता नहीं चिंटू, हमें इसे जांचने की जरूरत है। चिंटू और बुबलू ने महल के अंदर जाकर देखा और वहां उन्हें एक सुंदर रानी मिली। वह थी रानी निशा, जंगल की महारानी। वह उन्हें खुशी खुशी स्वागत करती है और उनके साथ बातचीत करती है। रानी निशा ने चिंटू और बुबलू से कहा, तुम दोनों बहुत ही बहादुर और होशियार बच्चे हो। तुमने जंगल में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, लेकिन हमेशा साथ में रहकर उन्हें हल किया। चिंटू और बुबलू ने खुश होकर कहा, धन्यवाद रानी निशा, हमें खुशी है कि हमने आपकी मदद की। रानी निशा ने उन्हें अपने महल में रुकने के लिए कहा और उन्हें अपनी देखभाल में लिया। चिंटू और बुबलू ने उस दिन से रानी निशा के साथ बहुत सारे अद्भुत और मनोरंजन युक्त काम किए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चिंटू और बुबलू की इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि दोस्ती और सहयोग हमेशा काम आते हैं। और यह थी चिंटू और बुबलू की जिंदगी की एक नई और मनोरंजनात्मक कहानी।